सरकार हमको भारत का नागरिक नहीं समझती है, हमको आतंकवादी समझती है। मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। क्यों कर दूंगा कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो रहा हूँ इस सरकार से। अगर क्षत्रिय धर्म ये कहता है विजय या वीर गति, अगर जिंदा लौटे तो यूजीसी रोल बैक या फिर यहाँ से मृत लौटेंगे। पुलिस हमको लगातार गुमराह कर रही है। पुलिस गुंडा है। जातिगत आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये प्रदर्शनकारी आरक्षण के विरोध में, जातिगत आरक्षण के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो इजाजत थी वो नहीं दी है इस प्रदर्शन की, फिर भी लोग सुबह से यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी डिप्लॉयमेंट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, आरएएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि इस प्रदर्शन को करने की इजाजत नहीं दी गई है और दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन सुबह से ही सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कुछ प्रदर्शनकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिसोदिया है। दीपक, आज आप लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, किस चीज को लेकर प्रदर्शन है? यूजीसी रोल बैक के लिए और आरक्षण में जो है बदलाव के लिए। आरक्षण में बदलाव होना चाहिए और यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। ये हमारे कैरियर के लिए, युवाओं के कैरियर के लिए खतरा है बहुत ज्यादा। ये हमारी मांग है और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और संविधान के कायदे से कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस प्रदर्शन को करने की इजाजत नहीं दी गई है। अच्छा, ऐसा भी पता नहीं है। हमारे उच्चाधिकारी अगर जो हमें आदेश देंगे वो होगा। बाकी अगर क्षत्रिय धर्म ये कहता है विजय या वीर गति, अगर जिंदा लौटे तो यूजीसी रोल बैक या फिर यहाँ से मृत लौटेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ कि मैं योग्य हूँ फिर भी अमान्य हूँ, क्योंकि मैं इस देश में सम्मान्य हूँ। हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। पहले हम लोगों को आरक्षण के नाम पे, SC ST के नाम पे हम लोगों को दबाया गया। अब यूजीसी बिल लेके आए ये लोग और उसको वो नहीं कर रहे हैं। संसद में खड़े होकर ये कानून बनाते हैं और अमित शाह जी कहते हैं कि ये आरक्षण क्या कहते हैं कभी समाप्त नहीं होगा। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आरक्षण में संशोधन होना चाहिए। जो इसका 10 साल के लिए आया था, आरक्षण जो आया था केवल 10 साल के लिए आया था। हम यहाँ किसी भी जाति को लेकर कोई भेदभाव और लड़ाई मानसिकता से नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण जातिवाद से हटाकर आरक्षण आर्थिक स्थिति पे दिया जाए। जो भी आरक्षण दिया जाए शिक्षा को लेके या नौकरी को लेके या बेरोजगार को लेके, वो आरक्षण हटाया जाए। जो आरक्षण क्या कहते हैं जातिवाद को लेके आरक्षण है वो हटाया जाए और स्थिति पे आरक्षण दिया जाए। क्योंकि जो उसमें SC ST में भी जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता और वहाँ के बड़े बड़े पेटूराम अपने आरक्षण खा जाता है। सामान्य वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर पे चूल्हे जलने के लिए नहीं है। तो समानता का अधिकार देते हुए आरक्षण सबको समान होना चाहिए। निश्चित तौर पर आरक्षण सबको समान होना चाहिए और आरक्षण भी जातिगत के ना होकर जो आर्थिक तौर पर आरक्षण देना चाहिए। अगर कोई ज्यादा गरीब है उसको आरक्षण देना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे पुलिस के अधिकारी आ चुके हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परमिशन नहीं दी गई है और इन्फॉर्म कर दिया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग रामलीला मैदान की ओर जाएं। यहाँ वहाँ की परमिशन आपकी रहेगी। आप लोग वहाँ जा करके वहाँ के प्रशासन से परमिशन लेकर के वहाँ पर प्रदर्शन कराए जाइए। सुन लीजिए। आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनको यहाँ से हटने के लिए हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। लिहाजा इनका कहना है कि अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो रामलीला की तरफ जाएं, वहां के प्रशासन से इसकी इजाजत मांगे, क्योंकि रामलीला पर जाने के लिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा इनको कहा जा रहा है। फिलहाल प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है। वहां जाने को लेकर
जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, लिहाजा आप लोग रामलीला की तरफ जाएं। इसको लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है और इनका कहना है कि हमने पहले ही लेटर दे दिया था और उसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत चल रही है। हमारा ये है कि आप रिजर्वेशन में संशोधन करो। जो दलित है, जो सबसे गरीब विधानसभा में, लोकसभा में दलित है, उसको आप टिकट दें, उसको चुनाव लड़ाएं, जब तो आप मुख्य धारा में ला सकते हो। बार बार अमीरों को दिया जा रहा है। सबसे गरीब लोकसभा विधानसभा में गरीब हो उसको आप टिकट दें और सबसे शिक्षित हो उसको आप टिकट दें, चुनाव लड़ाएं, लोकसभा में पहुंचाएं। हम आपका समर्थन करते हैं। हम आरक्षण के विरोध में नहीं, हम आरक्षण के समर्थन में। और आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए, अमीर को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। पुलिस हमको लगातार गुमराह कर रही है। पुलिस गुंडा है। पुलिस सही और सभ्य लोगों से मर्यादा से बात नहीं करती। ये गुंडों से ही वाइज है। हम सब लोग सही राष्ट्र को पहले मानते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया है। हमको पता है कि इस राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने खून खराबे किए हैं। हम रामलीला ग्राउंड नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे। अपने प्राण नौछावर कर देंगे, अपने भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। नहीं पेश पड़ेगी तो यहाँ पेश नहीं पड़ेगी तो मैं अपने प्राण नौछावर कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो रहा हूँ। सरकार से ऐसे कानून का उपयोग कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जातीय आरक्षण के विरोध में बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि इनको दिल्ली पुलिस द्वारा प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जातीय आरक्षण के विरोध में यूजीसी रोल बैक के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर आए हैं। पुलिस द्वारा इनको बोला गया है कि रामलीला की तरफ आप लोग जाइए, वहां पर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, लेकिन इनका कहना है कि जंतर मंतर पर ही ये सभी यहाँ रहेंगे और यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पुलिस द्वारा इनको समझाया जा रहा है कि वो सभी जो है यहाँ से रामलीला की तरफ जाएं, वहां पर अपना प्रदर्शन करें। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ आपस में कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। उसके बाद अब सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। प्रशासन द्वारा इनको समझाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए रामलीला की तरफ जाएं, लेकिन ये यहाँ कुछ प्रदर्शनकारी उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों के पास परमिशन नहीं है और पुलिस कह रही है कि आप लोग रामलीला की तरफ जाइए, क्या कारण है आप लोग यहीं पर रहने? सरकार हमको भारत का नागरिक नहीं समझती है, हमको आतंकवादी समझती है। हम सामान्य वर्ग भारत की सरकार की नजर में इस देश के नागरिक नहीं है और अछूत हैं और आतंकवादी हैं। इस वजह से भारत सरकार की प्रशासन, ये पुलिस हम लोगों को यहाँ धरने पर बैठने की अनुमति नहीं दे रही। हमको अपनी बात तक कहने का अधिकार नहीं है। क्या भारत का यही संविधान है? भारत के संविधान में सवर्णों का कोई स्थान यदि है तो वो भारत सरकार सुनिश्चित करे, चाहे वो भारत सरकार का आया हुआ बजट हो या भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो हो या कोई काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। सरकार ये बताइए, आप लोग यहाँ पे एक संगठन के अंतर्गत आए हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग संगठन से लोग इकट्ठे होकर आए हैं। पूरे भारत में हर राज्य में सवर्ण वर्ग में इतना आक्रोश है कि हम यूपी से आए हैं, यूपी के लखनऊ से आए, यूपी की राजधानी से आए, कोई हरियाणा से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई मध्य प्रदेश से आए, कोई पंजाब से आया, कोई भिंड से आया, कोई कहीं से आया। यहाँ तक कि हमारे जो सवर्ण वर्ग के लोग इटली में हैं, इटली से संदेश दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। उसके बाद भी ये अंधी बहरी सरकार जो सत्ता में बैठी है वो हमको यहाँ अपनी बात कहने की अनुमति तक नहीं दे रही है। अभी देख रहा हूँ कि बाहर कुछ लोग हैं, वो लोग बाहर से नारे लगा रहे हैं, आप लोग जंतर अंदर कंपाउंड में यहाँ से नारे लगा रहे हैं, क्या पुलिस आने नहीं दे रही है?
पुलिस प्रशासन ने दिल्ली को चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है। हमारे हजारों साथियों को अलग अलग दिल्ली की दिशाओं में रोके हुए हैं कि वो जंतर मंतर पर ना पहुंच पाए, अपनी बात न रख पाए और हमारा जो एजेंडा है वो सफल ना हो पाए। यहीं पर जंतर मंतर की बात करते हैं तो जंतर मंतर पर हम लोग कम से कम 1000 से 2000 से 4000 संख्या में इधर हैं और 2-4 हजार की संख्या में उधर हैं। आपके कैमरामैन उधर दिखा सकते हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग बीच में है, ना हम लोगों को उधर जाने दे रहे हैं ना उधर से लोगों को इधर आने दे रहे हैं। लाख लोग फंसे हुए हैं इधर उधर, सब बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं। हमारे जो है सर्वेश पांडे जी, शुभम सिंह और हर्ष दुबे, ये सब लोग को अंदर अरेस्ट किया गया है। गुमराह किया जा रहा है कि हम लोग का जो है ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन न हो पाए, गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। ये अन्याय है। अभी 10 दिन पहले जंतर मंतर पे लोग काकरोच जो सीपीआई के लोग थे बैठे थे और बड़ा उपद्रव किए, उनको परमिशन दिया गया। हम लोग समान वर्ग है, यही हमारा गुनाह है। हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। शांतिपूर्वक से हम बैठे हैं, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन हमको कॉपरेट नहीं कर रहा। हमारे भाइयों को छितर पितर किया जा रहा है। तौर पर इनके जो साथी हैं उनको इनका आरोप है कि जगह जगह रोका गया है, लेकिन सभी लोग इसी कहते हैं मांग पर हैं कि ये लोग यहीं पर बैठ कर जंतर मंतर पर बैठ कर ही प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको कई बार हिदायत दी गई है, बोला गया है कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है, लिहाजा आप लोग रामलीला की तरफ जाएं। तो उसको लेकर अब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में बातचीत चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की महिलाएं मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। ड्रोन से भी नजर अब रखनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबसे ये बोला गया है कि रामलीला की तरफ आप लोग रुख करें, वहीं पर आप अपनी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस अब इनको कई बार समझा चुकी है।